थी चांद पर चर्चा। इधर पीएम मोदी ने बुला ली सूर्य पर जाने के लिए मीटिंग। हनुमान जी ने नापी थी दूरी, अब इसरो के हनुमान नापेंगे सूर्य की गर्मी, बताएंगे वहां का मौसम। मिशन चंद्रयान 3 के बाद मिशन आदित्य L1 पर होगा काम, मॉडल और प्लानिंग हो गई तैयार। पूरी दुनिया चांद की चर्चा कर रही है, हर कोई चंद्रयान 3 की सफलता पर बात कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी उससे भी एक कदम आगे सूर्य पर पहुंचने की चर्चा कर रही हैं। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने विदेश जाने से पहले उन्होंने मिशन आदित्य L1 को लेकर वैज्ञानिकों से बातचीत की और कहा कि हमें चांद के बाद सूर्य पर भी अपना झंडा बुलंद करना है। हालांकि आप सोचेंगे कि सूर्य पर इतनी गर्मी है कि कुछ भी पिघल जाएगा तो अपना मिशन कामयाब कैसे होगा, तो उसका भी जवाब इसरो के वैज्ञानिकों ने ढूंढ दिया है। जैसे हनुमान जी ने इतनी गर्मी के बावजूद न सिर्फ सूर्य की दूरी नापी थी बल्कि सूर्य को ही निगल लिया था, ठीक वैसे ही कुछ सूर्य के आसपास के हालात का पता लगाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक करने वाले हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मिशन आदित्य L1 क्या है और इस मिशन से हमें क्या हासिल होगा। आदित्य L1 एक तरह का अंतरिक्ष वाला दूरबीन है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच रहकर दूरबीन की मदद से सूर्य पर नजर रखेगा, उसकी एक एक रिपोर्ट इसरो तक पहुंचाएगा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। यह है पृथ्वी और यह है सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की सतह का तापमान 57,000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस में हमारे पसीने छूट जाते हैं, तो सोचिए सूर्य की सतह पर कैसी गर्मी होगी। सूर्य पर सब कुछ पिघलने वाली स्थिति है, इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर पहुंचने की बजाय एक अलग आइडिया लगाया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक जंक्शन सेंटर बनेगा। इसकी खासियत यह है कि आप कुछ भी रखेंगे तो वो अस्थिर रहेगी। यहाँ ना तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, न ही दिन रात वाला चक्कर होगा। 24 घंटे यहाँ से निगरानी होगी। विज्ञान की भाषा में इसे लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। मतलब ये कि हम सूर्य और पृथ्वी के बीच एक तरह का हॉल्ट स्टेशन बना रहे हैं, जिसके बारे में कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान तो अगले 50 साल तक नहीं सोच पाएगा। चीन और अमेरिका तो देखकर ही टेंशन में आ जाएंगे। लूना 25 क्रैश होने के बाद जैसे रूस के बुजुर्ग वैज्ञानिक की तबीयत बिगड़ी, वैसे ही दुनिया भर के कई और वैज्ञानिकों की तबीयत भारत की सफलता देखकर बिगड़ सकती है, क्योंकि इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें 7 तरह के पेलोड यानी कि उपकरण इस्तेमाल होंगे, जो सब भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इनमें से 4 लगातार सूर्य की निगरानी करेंगे, जबकि बाकी के 3 आसपास के मौसम की जानकारी इकट्ठा करेंगे और आंकड़े जुटाकर इसरो को भेजेंगे। हालांकि एक सवाल आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा कि पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट रखकर तो हम सूर्य पर नजर रख ही सकते हैं, तो फिर ये अंतरिक्ष वेधशाला या फिर इस तरह का सेंटर बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब इसरो के पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया। उन्होंने कहा था, सौर तूफान यानी कि सूर्य से निकलने वाले अरबों टन पदार्थ जो हमारे सैटेलाइट और विद्युत ग्रिडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी सटीक निगरानी जरूरी है। यहाँ तक कि सौर ज्वालाएं जो रेडियो तरंगे और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनका भी कुछ इंतजाम जरूरी है। इसीलिए इस मिशन का दायरा बढ़ाना होगा। पृथ्वी की बजाय हमें एक सेंटर बनाकर ही सूर्य की निगरानी करनी होगी। आज पृथ्वी पर जो अचानक गर्मी बढ़ रही है, उसे समझने के लिए भी ये मिशन बेहद अहम है। वरना सोचिए, जिस सैटेलाइट से आपका GPS चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, उन सैटेलाइट में किसी तरह की खराबी अगर सूर्य की किरणों से आती है तो हम अचानक उसका समाधान कैसे करेंगे? इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अब चांद के बाद सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया है। अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब तक कुल 22 बार सूर्य पर अपना मिशन भेजा है। ज्यादातर बार नासा ने इसे लॉन्च किया, जिनका मकसद सूर्य के आसपास की हवाओं का सैंपल लेना है। लेकिन इस बार भारत उन सब से भी आगे बढ़कर कुछ नया करने की तैयारी में है, जिसके लिए हमें वैज्ञानिकों का हौसला अभी से ही बढ़ाना चाहिए।